कुलाचार को पालने वाला क्या होता है? जैन होता है। कुरवई की वो परिभाषा हमारी अभी तक अधूरी रह गई। पहले उस परिभाषा को हम पूरा कर दें, फिर उसके बाद अपनी बात को रखेंगे। तो कुरवई वालों कम से कम इतना तो याद रखना, जो परिभाषा बताऊं उसको भूलना तो मत कम से कम। पिछली बार सुनाई थी मैंने, आप लोग भूल गए, अब सुना रहा हूं तो याद रखना, क्योंकि कुरवई वालों को जैन बनाने का विचार मैंने किया था और जैन बनाने के भाव से ही मैंने इस पूरी कुरवई की परिभाषा को अपने चिंतन के माध्यम से पिरोया था। और अब पुनः उसी बात को मैं रख रहा हूँ कि कुरवई का कु बोल रहा है कि कुलाचार को पालने वाला जैन होता है। र बोल रहा है रंज, गुस्सा, क्रोध को छोड़ने वाला जैन होता है। वह बोल रहा है कि वासना को करने वाला अर्थात स्वाध्याय को करने वाला जैन होता है। ई बोल रहा है ईश्वरवाद को छोड़ने वाला जैन होता है। ये चार बातें हमने आपको जैन बनाने के लिए आपके बीच में रखी थी। और सबसे पहली बात हमने आपसे क्या बोली थी? कुलाचार। और अगर हम कुलाचार की डेफिनेशन समझने का प्रयास करें हमारे जैन आगम से, तो हमारे यहाँ जैन होने के 3 लक्षण बताए जाते हैं। आप लोगों ने बचपन में पाठशाला में पढ़े होंगे। कौन कौन सा? पानी छान कर पीना, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन त्याग नहीं करना। तो आप ईमानदारी से विचार करना कि 3 जैन होने के लक्षण होते हैं, वो लक्षण ही हमारे अंदर नहीं है। कल जब मैं आहार करके वकील साहब ने इतनी दूर ले गए, हमें 11:30 बजे वहाँ ले गए, 11:15 बजे, 11:30 पौने 12 बजे हम वहाँ पहुँचे। सब काफ़ी देर तक हम वहाँ से आ रहे थे, तो हमें गली से लाया गया कि महाराज जी आप इस तरफ से चलेंगे तो रोड आपको गर्म नहीं लगेगी। हमने कहा बहुत अच्छी बात है कि पीछे से हम आए। और देखो, जो चीज़ अच्छी होती है उसकी प्रशंसा करना चाहिए। जो चीज़ वास्तविकता में हमें लगे कि नहीं ये क्वालिटी है, उस क्वालिटी में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मैंने वो क्वालिटी देखी कि मैं जब 12 बजे 12:15 बजे वहाँ से आ रहा था, तो देखा कि वहाँ पर पूरे मुसलमान बंधुओं की भीड़ लगी थी और पूरे ऐसे अंदर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे मुसलमान बंधु। समय हो गया, काहे का? नमाज का। और अंदर झांक कर, मैंने कभी मस्जिद के अंदर झांक कर नहीं देखा, पर क्या पता क्यों कल भाव हो गए और मैंने मंदिर में उस मस्जिद में झांक कर देखा, सब लोग कतारबद्ध बैठे हुए थे। बाहर से पूरा दिख रहा था। थोड़ी सी दृष्टि पड़ी, दादाजी तो हमारे साथ थे कल, और वो पूरी दृष्टि पड़ी। उस दृश्य को देखकर मैं गदगद हो गया, क्योंकि वो धर्मात्माओं की एक भक्ति दिख रही थी। वो अपने अल्लाह को याद कर रहे थे और एक साथ इस प्रकार से बैठे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो कितनी इनकी धर्म के प्रति आस्था है, कि अपना व्यापार, अपना व्यवसाय, अपनी दुकान, अपने काम को छोड़कर किस प्रकार से ये यहाँ दौड़े दौड़े आ रहे हैं। विचार करना, एक कहलाती है धर्म के प्रति आस्था। उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और हमने अपने धर्म को छोड़ दिया। हमारे जो कुलाचार में बोला गया है वो हम नहीं पाल रहे हैं। हम तीनों में फेल हैं भी बहुत। एक में तो भले पास हो गए, पर बाकी लगभग पहले। देखो, आप उस दृश्य को देखकर आपके अंदर अपने धर्म के प्रति आस्था जागनी चाहिए, श्रद्धा जागनी चाहिए, अहोभाव होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात सुनाता हूँ कि जब बात ही चल रही है तो आपको बताएं कि उन्होंने अपने आचरण को नहीं छोड़ा। उधर से जब मैं आ रहा था तो देखा कि 2 महिलाएं आ रही थी, और क्या थी, बिल्कुल नकाब में थी। चेहरा उनका आप नहीं देख सकते कौन थी वो महिलाएं, है ना। मतलब आज भी उन्होंने अपने आचरण को नहीं छोड़ा। आज भी वो बुर्के में है, उनकी कुल परंपरा है, उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन आज हमारी क्या कुल परंपरा है? क्या हम सिर ढक कर भी नहीं बैठे हैं? आज
हम अपनी परंपरा को भूल गए। हाँ, मैंने अभी आरोहण में बोला था कि जिस माँ का सिर दिखता है और जिस माँ की नाभि दिखती है, जिस माता बहन की नाभि और सिर दिखता है, समझ लेना उसको बहुत ऊपरी बाधा परेशान करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऊपरी बाधा ना लगे तो निश्चित ध्यान रखना, ऊपरी बाधा या तो यहाँ से अंदर पहुँचती है, ये मैं एकदम साइंटिफिक बात आपके बीच में रख रहा हूँ, ये ब्रह्मरंध्र से ऊपर पहुँच मतलब जाती है, यह नाभि से अंदर होती है ऊपरी बाधा, ऊपरी हवा। तो आप इतना तो करो कम से कम, अपना सिर ढक के रखो, इतना तो करो कम से कम कि अपनी नाभि ढक के रखो, तो ऊपरी बाधा से बच जाओगे। देखो वो कि किस प्रकार से वो, तो आपने देखा था रास्ते में अपने को मिली थी, क्रॉस हुई थी 2 महिलाएं, वो देखकर बड़ा अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा, ये अपनी परंपरा से समझौता नहीं कर रही है। इन्होंने बुर्का भी अपना पहन रखा है और बिल्कुल अपने लिबास को उन्होंने छोड़ा। हमने अपने लिबास को छोड़ दिया, हम तो ये वस्त्र तन दिखाने के लिए पहन रहे हैं, तन ढकने के लिए नहीं पहन रहे हैं। देखता हूँ माताओं को किस प्रकार के वो वस्त्र पहनती है, वो क्या बचा हमारा वो संस्कार, क्या बचा हमारी वो संस्कृति, क्या हम अपने आचरण का पालन कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा आचरण छूटता चला जा रहा है। हम अपने आप के इस बाहरी, इस आपाधापी में हम सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति का मूल आधार जो संस्कार था, वो संस्कार हम भूलते चले जा रहे हैं। क्योंकि निश्चित रूप से क्या होता है कि पहले तो हम धर्मात्माओं के पीछे चलते थे, फिर हम योद्धाओं के पीछे चलने लगे, फिर हम धनी लोगों के पीछे चलने लगे, फिर हम अभिनेता और नेताओं के पीछे चलने लगे। तो जब अभिनेताओं के पीछे चलने लगे तो जैसा अभिनेता वस्त्र पहनता है, जैसी वो आर्टिस्ट वस्त्र पहनती है, और वो आजकल तो सिस्टम चला है कि वो जिस प्रकार के वस्त्र में, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, मुझे नहीं जानता, महिलाएं क्या करती है वो, कुछ होता है मतलब हैं, क्या अनुभव, क्या बोलते हैं वो वस्त्र दिखाने को, क्या बोलते हैं वो, फैशन शो, फैशन शो। तो जब फैशन शो में जो बोल दिया, जो वस्त्र पहन लिया, बस हम भूल गए। और हम जैसा फैशन शो में जो वस्त्र आ जाते हैं, हम फिर उस वस्त्र के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। और उनके मतलब हम अपने हिसाब से अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। हमारी अपनी कोई विचारशैली नहीं, हमारी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, हमारे अंदर की कोई भावनाएं नहीं। हमारा जीवन सिर्फ एक दूसरे को देखकर चल रहा है। हम जैसा सामने वाला कर रहा है हम वैसा कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमें धर्म के प्रति आस्थावान होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। सच में मैं एक बात और याद आ रही है मुझे कि नाम भूल रहा हूँ मैं गांव का, नासिक के पास कि एक ठीक नाम याद नहीं आ रहा है मुझे भी हाल। नासिक के पास एक गांव है, उस गांव की बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और वो जो बहन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। और देखो जो धर्मात्मा होता है ना, वो कहीं भी होता है, कैसे भी होता है, वो गुरु सन्निधि के पीछे लगा रहता है। और उसे तो ऐसा लगता हैगा कि किसी भी तरह से मुझे जो है गुरु की सन्निधि मिल जाए। अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अब उसे आहार भी देना है, उसे ध्यान भी करना है, उसे प्रवचन भी सुनना है। उसका लोभ ऐसा है कि ध्यान भी नहीं छूटे महाराज जी का। उसका लोभ ये है कि किसी तरह से भी मेरा प्रवचन भी नहीं छूटे, है ना, और कुछ भी हो जाए एक गिलास देने को मिल जाए, लेकिन कब से एक गिलास देने को ही मिल जाए। तो जो ऐसे धर्मात्मा होते हैं वो जैसे तैसे चाहे ताहे कर लेते हैं काम। अब एक दिन की बात, उसकी भावना थी कि मुझे आहार देना है आज, कोई विशेष दिन था, मैं ये नहीं बताऊंगा क्या विशेष दिन था। उसके लिए विशेष दिन था, मेरे लिए कोई विशेष दिन नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था ये विशेष दिन है, महाराज जी को इस दिन मुझे आहार देना चाहिए। तो उसने अपनी बात बोली, बोले महाराज मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने झूठ भी बोला, लेकिन सर ने मुझसे बोल दिया, बोले नहीं हम नहीं जानते, आपको जो है ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरी बहुत भावना थी, लेकिन मैं उस दिन में आहार नहीं दे पाई। महावीर जयंती का दिन था, वो कुछ हमारे लिए विशेष दिन वो मानते थे, मैं नहीं मानता उस दिन को क्या हैगा। तो महावीर जयंती के दिन उन्होंने
आहार देने की भावना रखी शायद, और वो शायद उस मीटिंग में छुट्टी वगैरह नहीं मिली या जो भी रहा नहीं हुआ। अब वो बात तो ठीक है, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुनना, बहुत काम की बात है ये, कि वो जो उनके मेन बॉस थे, जो पूरे विदेशी कंपनी है, वो तो सॉफ्टवेयर कंपनी विदेशी कंपनी है, और उनके जो प्रमुख थे वो विदेशी नहीं है। वो कौन है? वो तो भारतीय है, वो भारत देश के रहने वाले हैं। और कौन है वो? एक मुसलमान आमनाय को पालने वाले, मुसलमान धर्म को पालन करने वाले सज्जन थे। और पैकेज उनका, बोले महाराज जी कम से कम उनका पैकेज 1 से 1.5 CR का हैगा, इतना उनका मतलब साल का पैकेज होता है। सबसे बड़ी पोस्ट है, लगभग 400 सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। ठीक, अब जब ईद की बारी आई तो उस समय शुक्रवार की उनकी ईद थी और मीटिंग थी, तो मीटिंग थी तो वहाँ से बोला गया आज मीटिंग है, आपको अटेंड करना है। तो उन्होंने कहा मेरी ईद है, मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा। उन्होंने क्या कहा? मेरी ईद है। ये वो बोले, ये जो चर्चा चल रही थी, ऑनलाइन चल रही थी, पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मीटिंग अटेंड कर रहे थे, और हमारे सर खुलेआम कंपनी वालों से बोल रहे थे कि जो उनकी मीटिंग्स होती है वो शायद ऑनलाइन होती है, कि सब लोग लैपटॉप पे रहते हैं, सब लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उस मीटिंग में उन्होंने खुलेआम बोले नहीं, मेरा शुक्रवार है, मेरी बड़ी ईद है, मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा। बोले आपके बिना मीटिंग कैसे होगी? बोले मैं नहीं जानता। बोले नहीं, मीटिंग का दिन तय है, इसी दिन मीटिंग होगी। उन्होंने कहा मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, आपकी नौकरी से आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ, पर मेरा धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। क्या ये समर्पण है, क्या आस्था है, क्या भक्ति है? विचार करना, 1.5 करोड़ की इतनी बड़ी नौकरी पर लात मार रहा है वो व्यक्ति। मैं नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जो मेरा धर्म छोड़े, जो मेरे भगवान को छोड़े, जो मेरे अल्लाह को छोड़े। मैं ऐसी नौकरी पर लात मारता हूँ। अच्छा लगा मुझे वो सुनकर। बोले महाराज हम तो डर गए, हमने आपको आहार नहीं दिया। अंदर से बहुत व्यथा थी। हमारे सर ने कहा नहीं, आना पड़ेगा, नहीं तो समझ लीजिए आप, हम डर गए, और हम तो भूखे थे इन नोट के, इन पैसों के, और हमने आहार आपको नहीं दिया, हमने आहार आपको नहीं दिया। और लेकिन जब वो सर ने ये सब देखा और सब किया, मैं अंदर से व्यथित हो गई कि देखो ये कैसे हैं। मैं डर गई और मैंने आहार नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने मीटिंग अटेंड करी, और फिर इन्होंने जब धमकी दी तो वहाँ की सरकार हिल गई। मतलब सरकार से मतलब वहाँ के जो बड़े अधिकारी वो हिल गए। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आधे घंटे बाद फ़ोन आया, ठीक है सर, हम शुक्रवार की जगह शनिवार को मीटिंग रख लेंगे, आपकी छुट्टी। मतलब देखो, व्यक्ति मतलब हिलाने वाला होना चाहिए, दमदारी होनी चाहिए। उसने सत्ता पलट दी, उसने ऊपर की उस मीटिंग को चेंज कर दिया। बोले आपको चेंज करना, आप चेंज होना चाहते हो ठीक हो, नहीं तो आप मुझे चेंज कर दो, मैं चेंज होने को तैयार हूँ। इतनी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी आस्था समर्पण आपके अंदर होना चाहिए। अरे आप तो ऐसे हो, एक ग्राहक दिखता है तो महाराज को छोड़ दोगे, पर ग्राहक नहीं छोड़ सकते आप। भगवान को छोड़ दोगे पर कभी भी जो है उसको नहीं छोड़ोगे आप। आपकी तो वो नीयत है हैं, आप तो ऐसे पैसे के लोभी हैं कि आप अपने धर्म को छोड़ना है छोड़ देंगे हम, महाराज जी माता जी को छोड़ना है छोड़ देंगे हम, पर बाकी हम जो है धर्म के प्रति इतने आस्थावान नहीं जितने आस्थावान। देखो, जो अच्छा लगे उसकी तारीफ करो, अच्छा लगे उसकी प्रशंसा करो। जब मुझे RSS के उस हिंदू विश्व हिंदू परिषद के मंच पर प्रवचन के लिए अभी आरोन में बुलाया गया, तो मैंने प्रवचन में जब ये कहा तो मुझसे कहा महाराज कि आप RSS के मंच पर, हिंदू विश्व परिषद के मंच पर ये क्यों प्रशंसा कर रहे हो आप? जब ये वाली बात मैंने बोली थी कि नाभि वाली और वो अभी हाल पिपरे में, तो मैंने कहा देखो, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको मैं डरता नहीं हूँ बोलने में, मैं क्यों डरूँ? मेरा बचपन से एक आदत है कि जहाँ मुझे अच्छा दिखता है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं छोटे से बच्चे से भी सीखता हूँ कि उसके अंदर क्या है। अगर उसके अंदर क्वालिटी है तो हमें सीखना चाहिए। हमें अपना अभिमान नहीं रखना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है। नहीं, आप निश्चित आप बुढ़ापे तक भी अगर सीखने की भावना रखेंगे तो आप सीखते चले जाएंगे और आपके अंदर सब कुछ आता चले जाएगा, लेकिन होना चाहिए सीखने की भावना। तो उनसे मैंने कल सीखा, मैं उनके उस आचरण को देखकर बहुत मुझे अच्छा लगा।
और जब मैं उधर से आ रहा था तो ये बात मुझे घर कर गई और मैंने बोला भी, देखो क्या इनका समर्पण है। दादाजी तो साथ थे। मैंने यही कहा, क्या भक्ति है इन लोगों की, कितना समर्पण है लोगों का। समय पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप समय पर आते हो? आप समय पर आते हो? ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव ने एक बात बोली थी, जब हमारा मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था तब पूज्य गुरुदेव ने ऐसी बात बोली थी, बोले कि अगर समय पर हम अपनी क्लास में या गुरु उपदेश दे रहे वहाँ नहीं पहुँचते हैं या भगवान की भक्ति में नहीं पहुँच रहे हैं तो ये निश्चित मान के चलना, हमारे कारण अगर इंतजार हो रहा है तो असमाधि का कारण होगा। हमारे पूज्य अभी जो वर्तमान में आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज जी हैं, आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज जी को तो आप जानते भी हैं, यहाँ भी आए हैं, और वही हमने सुना है, आए हैं। वो सच में उनके अंदर का जो वैराग्य है, उनके अंदर की जो कहना चाहिए कि विशुद्धि है, वो बहुत कम आत्माओं में देखने को मिलेगी। और जो उनका एक अनुशासन है, वो बहुत कम ही ऐसे व्यक्तित्व होंगे जिनके अंदर होगी। जब अभी कल परसों मैंने बोला था कि सच में जब आचार्य श्री से पूछा था कि मुझे शुद्ध उपयोग के लिए क्या करना है, तो उन्होंने कहा शुद्ध उपयोगी के पास बैठो। तो मैं अपनी शुरुआत जीवन की पूज्य आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज से मैंने शुरुआत अपने जीवन की इस मुनि दीक्षा के काल की करी थी। उनके चरणों में, उनके बाजू में जाकर बैठा था। तो बैठा तो था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम पर आने की बात, और क्या जब भी क्लास होती थी, जब भी सुबह शाम, जब भी क्या रोजी होती थी सुबह शाम आचार्य भक्ति, तो आचार्य भक्ति में हमारे गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी 5 मिनट पहले आके बैठते थे। जिस कमरे जहाँ पर भक्ति होनी है उसके पहले 5 मिनट आकर बैठते थे। और 5 मिनट जब पहले आकर बैठते थे तो हमने कभी कभी उनसे कह दिया कि भैया, वो प्रतिभा स्थली की बहनें आती थी, जब भी आती थी वो आती थी निश्चित है कि रक्षाबंधन पर 5-7 दिन के लिए आती थी, पूरी बहनें एक साथ आती थी। आपको बताएं, जब दिवाली होती थी तब भी वो 5-7 दिन के लिए सब बहनें आती थी। उस समय आचार्य श्री जी का भक्ति का समय लेट हो जाता था। इरियापत 11:30 पर बिल्कुल बस होना है यानी होना ही है, लेकिन 11:30 से 11:35, 11:40, 11:45 तक हो जाती थी। अब महाराज जी वहाँ नीचे बिल्कुल अपनी एक शांत मुद्रा में, नीचे मुख किए हुए एकदम गंभीर मुद्रा में बैठे रहते थे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक भी बिल्कुल गंभीर अवस्था में बैठे रहते थे। वहीं इंतजार करते रहते थे कि आचार्य श्री जी उठे और मैं जाऊं। हैं ऐसे ही आचार्य भक्ति में, ऐसे ही दोपहर की क्लास में 15-15, 20-20 मिनट तक कीमती समय उनका वो वहाँ बैठे रहते थे। और जब हम बोलते थे आचार्य महाराज श्री जी आप जल्दी क्यों आते हैं, तब उन्होंने यही बात बोली थी, बोले गुरु मेरा इंतजार करे, मेरे जीवन पर धिक्कार है। गुरु मेरा इंतजार करे, ये मेरे जीवन पर धिक्कार है। नहीं, मुझे गुरु का इंतजार करना चाहिए, इससे मेरा जीवन ऊंचा उठेगा, ये मेरी विनय कहलाएगी। निश्चित हमारा गुरु इंतजार कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जीवन पर धिक्कार है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं कि तुम लोग आओ, फिर प्रवचन करूं, फिर स्वाध्याय करूं, फिर ध्यान करूं। नहीं, आपको गुरु का इंतजार करना चाहिए। निश्चित अगर आप गुरु का इंतजार नहीं कर रहे हैं, असमाधि का कारण बताया ये, गुरु के बाद में जाना ये असमाधि का कारण है। असमाधि मतलब मरण बिगड़ता है, ये गुरु की बड़ों की अभिनय कहलाती है। निश्चित मान के चलना, जब हम जनवाणी माँ का स्वाध्याय करते हैं तब या इस समय ये आचार्य श्री जी ने कहा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का कि नहीं, हम 5 मिनट पहले जाकर हमें इंतजार करना चाहिए। ये आचरण सद आचरण कहलाता है, इसी को आचरण कहा जाता है। लेकिन बताओ आज परिस्थिति क्या बनी है, आप पहले पहुंचते हैं कि महाराज जी पहले पहुंचते हैं? बताओ ना। तो क्या तुम लोगों की समाधि होगी ठीक? तुम लोगों का मरण ठीक होगा? बताओ ना, होगा क्या? नहीं, निश्चित मान के चलना बिल्कुल नहीं होने वाला है और ना हो पाएगा। हम अपने आचरण पर विचार करें। अभी कुलाचार को पालन करने की बात चल रही थी और मैंने बात ये रखी, हम भूल गए लेकिन वो लोग नहीं भूले, और उनमें 3 बातें हैं। और सबसे प्रथम बात तो ये है, क्या? पानी छान कर पीना। ठीक, पहली बात तो क्या है? पानी छान कर पीना। और
पानी छान कर पीने की परिभाषा क्या होती है? आपने कभी इस पर विचार किया? अभी आप हमारे जैन धर्म का पहला फंडा, उसी में आप फेल हैं। एक भी मुश्किल से 1-2 लोग होंगे यहां पर जो लोग पानी छान कर पी रहे होंगे। 1-2-4 लोग होंगे जो पानी छान कर पी रहे होंगे, बाकी कोई पानी छान कर नहीं पी रहा है। अच्छा, काय को पिए थे माता जी आप? पानी काय को पीवत थे? कुआ को? फिर तो ठीक है, प्रतिमा है। अब विचार करना, पानी छानने का तात्पर्य यही हैगा कि जिस स्थान से हमने पानी खींचा या प्राप्त किया उस स्थान पर बिल छानने का डलना, उस स्थान से उसी स्थान पर पानी बिल छानने का डलना, वो पानी छानना कहलाता है। वो तो भुलावा है, वो तो धोखा देना है जो आप नल के ऊपर गलना लगा रहे हो, जो आप हेडपंप के ऊपर गलना लगा रहे हो, जो आप जेट पंप से पानी खींच रहे हो। अरे जेट पंप में बटन दबाया, वो तो यूं ही मर गए, पूरे वहीं साफ हो गए। वो खींचकर पूरा पानी आ रहा, गए काम से, वहीं स्वाह हो गए जीवों का। हेडपंप में आप ला रहे हो, कहाँ हेडपंप में पानी डाल सकते हो वापस? जेट पंप में पानी डाल सकते हो? हमारे ग्रंथों में ये बात कही गई है। क्या कही गई है? सुनो ध्यान से, क्या कहा है? हाँ, उधर ध्यान छोड़ दो, वो उसका काम करे, अपन अपना काम करो। हमारे ग्रंथों में क्या कहा है कि जहां से पानी लाया जाता है, खींचा जाता है, उसी स्थान पर उन जीवों को वापस पहुंचाना होता है, वो पानी छानना कहलाता है। क्या ऐसा हम कर पा रहे हैं? नहीं, हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो महाराज जी हम जैन नहीं है? हम नहीं है जैन, हम जैन नहीं है। ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात कि आप लोग ये निश्चित मानना कि आपने ये जैन जाति मान ली है। जैन जाति नहीं है। क्या बोल रहा हूं? जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। जो इन अहिंसा धर्म को पालन करता है वो जैन कहलाता है। मतलब तात्पर्य क्या हुआ इसका? जो जैन सिद्धांतों को पालता है वो जैन कहलाता है। हमारे तीर्थंकरों को देख लो, कोई यदुवंशी है तो कोई कुरुवंशी है, कहीं भी कोई जैन नहीं है, कोई बनिया नहीं है। उन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया और वो फिर जैन बने। जिन्होंने इंद्रियों को जीता वो जैन कहलाता है, जिन्होंने संयम को धारण किया वो जैन कहलाता है। आप वैसे जैन बनने का प्रयास करो। अभी आप जैन नहीं हो, पानी छानोगे तब आप जैन कहलाओगे। और पानी छानने का तात्पर्य यही है कि उसकी बिल छाननी कुएं में जाकर विसर्जित होनी चाहिए, और वो तो हम करते ही नहीं करते ना। एक माँ, दादी माँ मेरे ख्याल से जैन है, बाकी और ऐसा एक आध जैन और कोई है? 2 दादाजी रोज कुएं का जल लेते हैं, 2 जैन हैं। और कोई है? 3 लोग इतनी बड़ी सभा में, कुरवई में जैन हैं मेरे ख्याल से, है ना। अब विचार करें हम क्या करें। देखो मैं तो इतनी सी बात बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात पर आप ध्यान दो, क्योंकि देखो बहुत कठिन नहीं हमारा धर्म, मैं उसको सरल कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता आप पर अजैन होने का कलंक लगाऊं, मैं नहीं चाहता आप पर अजैन का कलंक लगाऊं। तो मैंने तो एक ही अपना सिद्धांत बना रखा है, और कुरवई वालों को भी बोल रहा हूं मैं कि निश्चित रूप से आप लोग चाहते हो कि महाराज जी हमारे घर में आए, चाहते हो ना? कि नहीं चाहता? कोई बुलाना नहीं चाहता हमें, हम ही खाएंगे, आपको नहीं खिलाएंगे, हैं? हम ही खाएंगे। ध्यान रखना, वो पुण्यशाली होता है जिसके घर में साधुओं के चरण पड़ते हैं। उसके घर में कहीं कोई ऊपरी बाधा होती भी है तो निकल जाती है, कहीं कोई नज़र आह लगी हुई होती है ना तो स्वाह हो जाती है। जब साधुओं के चरण उस घर में पड़ते हैं तो अपने आप उस घर का नक्शा बदल जाता है, उस घर में अपने आप सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। पर पढ़ना चाहिए साधु के चरण, तब तो अब पढ़ेंगे, तब जब आप बुलाओगे तब तो पढ़ेंगे, हैं? अब नहीं बुलाओगे तो कहाँ से पढ़ेंगे, हैं? फिर भी मुझे विश्वास है आप तो बुलाओगे। नहीं बुलाओगे? बोलो हाँ या ना। बुलाओगे? बुलाओगे?
बुलाओगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बुलाओगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा नियम है, बुलाओगे तो फिर समझ लो, अगर आप मुझे बुलाओगे तो छोटा सा नियम मेरा रहता है, मेरी बिना बोली के आता नहीं हूँ। जैसे हाँ, जैसे आपके यहाँ बिना पैसे के माल मिलता नहीं है ना, मिलता है क्या? फ्री में तो माल मिलता नहीं है, तो मैं फ्री वाला महाराज नहीं हूँ, फ्री में आऊँगा नहीं मैं, खुली बात है करवाई वालों, है ना, फीस तो लगेगी, बिना फीस के आपके घर में आहार करने आता नहीं हूँ मैं। कल शाम को भी गया, कल वकील साहब का गया था, आहार होते फीस ले ली हमने तुरंत, हमने कहा फीस दो, बिना फीस के हम जो है सस्ते महाराज नहीं हैं, हम बहुत महंगे महाराज हैं, ठीक है ना। तो तुरंत हमारी बोली लग जाती है आहार के बाद ही, अपनी बोली प्रारंभ कर देते हैं हम आहार के बाद ही। क्या बोली महाराज जी, क्या लेते हो आप आहार की क्या फीस है आपकी? तो आहार की इतनी सी फीस रहती है हमारी कि अगर हम जिस घर में आहार करते हैं उस घर में हम इतना सा बोल देते हैं कि महीने में 4 दिन तुम्हें शुद्ध भोजन बनाना है। क्या फीस है? कोई भी 4 दिन, जब अनुकूलता हो तब, अष्टमी चतुर्दशी नहीं, कोई से भी 4 दिन तुम शुद्ध भोजन बना लो। ज़्यादा बड़ी शर्त नहीं रखता हूँ, ज़्यादा बड़ी मांग नहीं रखता हूँ, भाई इतनी सी मेरी भूख हैगी कि आप महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन बना लो और शुद्ध भोजन बनाकर साधु का पड़गान कर लो। नहीं है साधु तो भी पड़गान कर लो, नवदा भक्ति कर लो, अतिथि संविभाग व्रत का पालन कर लो। ये महीने में देखो, जो लोग लगाएं, ध्यान रखना मैं बिना उसके चलता नहीं हूँ, ठीक है ना। महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन बनाना होगा आपको, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है शुद्ध भोजन बनाने में। 1 किटली पानी लगेगा, सिर्फ 1 गिलास आटे में 1 गिलास पानी में काम हो जाएगा। ऐसे ज़्यादा लगता है क्या? 1 गिलास में तो आटा, इतनी रोटी खाओगे कितनी खाओगे, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 कैन पानी पियोगे आप, 1 कैन में तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। हैं, खुद ही करो, क्या दिक्कत है? आप क्यों चिंता कर रहे हो? खुद पड़गान करो। मेरी बात सुनना, मैं अभी मेरा विषय तो खैर दूसरा है, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं कि जिस दिन से गुरु जी की समाधि हुई, जिस दिन से पूज्य गुरुदेव की समाधि हुई, वो दिन है और आज का दिन है। आज तक मुझे लोग सब मेरे पास आते हैं वास्तु के नाम से, ज्योतिष के नाम से, है ना, मंत्रों की आराधनाओं के नाम से, है ना, लोगों ने नाम के आगे भी लगा दिया। कल एक मैं वो क्लिपिंग देख रहा था, देख नहीं रहा था, दिखा देते तो क्या करूं, देख लेता हूं, मैं तो सामयिक बैठा था। कचनार में अतिशय घटा भी, अतिशय घटा कि कचनार में प्राचीन भूगर्भ से प्राप्त हजारों वर्ष प्राचीन भगवान थे, जो जमीन से निकलकर बाहर आए थे 40-50 वर्ष पूर्व। चतुर्थकालीन प्रतिमाएं, चतुर्मुखी प्रतिमाएं, भारतवर्ष में एक पत्थर में चतुर्मुखी इतने बड़े खड़गासन भगवान कहीं नहीं।